एक शख्स के पास 10 लाख रुपए हैं और हमने उसका कर्ज मालूम किया तो उसका कर्ज जो है वो 9.5 लाख या 9 लाख रुपए निकला, वो मकरूज है, तो इस पे कुर्बानी जो है वो वाजिब नहीं होगी। हाँ, अगर एक शख्स के पास 10 लाख रुपए हैं और उस पे कर्ज जो है वो 8,20,000। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम इमामुल अंबिया शाफ़े महशर मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल तय्यबीन ताहिरीन पर। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक मसला जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या कर्ज़दार शख्स पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं, वो कुर्बानी कर सकता है कि नहीं। तो इस मसले की तरफ आने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कुर्बानी के लिए शराइत क्या हैं। आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, हर शख्स को इंशाल्लाह समझ आएगी। कुर्बानी की वजूब के लिए 6 शर्तें हैं और उन 6 शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। सबसे पहले जिस शख्स पे कुर्बानी वाजिब होगी वो आकिल होगा, यानी अगर कोई शख्स करोड़पति है लेकिन पागल है तो पागल शख्स पर कुर्बानी नहीं है। नंबर 2, वो बालिग होगा। अगर एक शख्स के अकाउंट में, एक बच्चे के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, वो नाबालिग है तो नाबालिग शख्स पर कुर्बानी नहीं है। नंबर 3, वो मुकीम होगा, मुसाफिर नहीं होगा। और मुकीम होने से मुराद और मुसाफिर होने से मुराद ये नहीं जो आजकल बाहर ममालिक में जो लोग रहते हैं। मुसाफिर वो है जो सफ़र पे निकला हो और 15 दिन से कम दिन का उसने इरादा किया हो कि मैं फ़लानी जगह 15 दिन से कम रहूँगा, तो इस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ये पहली शर्त क्या हो गई? पहली शर्त हो गई आकिल होना। नंबर 2, बालिग होना। नंबर 3, मुकीम यानी मुसाफिर नहीं होगा। मुकीम पे जो है वो कुर्बानी फ़र्ज है, मुसाफिर पे कुर्बानी फ़र्ज नहीं है। नंबर 4, मुसलमान होगा। गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, क्योंकि कुर्बानी के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है और अल्लाह का क़ुर्ब जो है वो मुसलमान को हासिल होता है, किसी गैर मुस्लिम को नहीं। और नंबर 5, वो आज़ाद होगा। अगर ग़ुलाम होगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। जैसे पिछले ज़माने में, आज से 5-6 सदियों पहले बाकायदा मंडियाँ लगती ग़ुलाम इंसानों की और उनमें ग़ुलाम जो है वो बिकते थे। तो जो शख्स ग़ुलाम होगा उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और नंबर 6, अगर वो साहिब निसाब है तो साहिब निसाब शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो साहिब निसाब नहीं तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब सवाल ये है कि निसाब क्या है? तो आसान सा इसका जवाब है कि निसाब 52.5 तोले चांदी की जितनी कीमत है, ये इस कुर्बानी की ये निसाब है। जैसे आजकल जो है 52.5 तोले चांदी की कीमत जो है 1,57,000 या 58,000, यानी ये कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो अगर किसी के पास 1,57,000 रुपए की चांदी है तो इस पे कुर्बानी वाजिब है। अगर किसी के पास घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान है और उसकी कीमत 1,57,000 रुपए है तो इस पे कुर्बानी वाजिब है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मौलाना साहब ज़रूरत से ज़्यादा सामान से क्या मुराद? तो इससे मुराद वो सामान है जो पूरे साल एक बार भी इस्तेमाल में नहीं आता, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा सामान है। नंबर 3, अगर किसी के पास माले तिजारत 1,57,000 के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो तो इस पे कुर्बानी वाजिब है। जैसे मैं आपको समझाऊं, किसी के पास प्लाट है, उसकी 1,70,000 या 80,000 कीमत है, ये तिजारत के लिए लिया गया है तो इस पे कुर्बानी वाजिब है। या किसी जगह इसकी शॉप है और उस शॉप में जो सामान तिजारत है उसकी कीमत 1,70,000 या 1,80,000 है, जो यहाँ का निसाब है 1,57,000 58,000,
तो इस पर ईद की कुर्बानी वाजिब है। और अगर किसी के पास सोना है 7 तोले सोना, तो इस पर भी जो है वो कुर्बानी वाजिब है। अब एक और मसला उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वो मसला ये है कि अगर एक शख्स के पास 7.5 तोले सोना नहीं, उसकी छोटी सी शॉप है, उसके पास कुछ पैसे हैं, और इन तमाम चीज़ों को मिलाकर अगर हम इनकी कीमत लगाएं तो ये 52.5 तोले चांदी की कीमत तक पहुंचती है, तो इस पर भी ईद की कुर्बानी जो है वो वाजिब है। जैसे मैं आपको समझाऊं, एक शख्स के पास कुछ जो कहते हैं थोड़ा सा सोना है, उस सोने की कीमत 80,000 रुपये। इसी शख्स के पास 30,000 रुपये नकद है, और इसी शख्स के पास कुछ चांदी है। जब हमने तीनों की कीमत मिलाई तो ये 1,57,58,000 से ज़्यादा हो गई या इसके बराबर हो गई, तो इस पे जो है वो कुर्बानी वाजिब होगी। और एक मसला, बड़ा फ़र्क जो है वो ज़कात और कुर्बानी में ये है कि अगर किसी के पास मालो दौलत है तो उस पे साल गुजरना ज़रूरी है। अगर एक शख्स के माल पे साल नहीं गुजरा हुआ होगा तो उस पे ज़कात जो है वो फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास ईद के 3 दिनों में से किसी भी दिन ये कुर्बानी का जो निसाब है उसके मुताबिक पैसे आ गए, ईद के किसी दिन, तीसरे दिन गुरूबी आफ्ताब से पहले इसके पास आ गए, तो इस पर ईद की कुर्बानी जो है वो वाजिब है। अब आते हैं कर्जदार शख्स की तरफ कि इसका कर्जदार शख्स जो है इस पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं। तो आप इस मसले को अच्छी तरह समझें कि अगर एक शख्स के पास पैसे भी है और उस पर कर्ज भी है, तो अब हमने मालूम करना है कि इस शख्स के पास पैसे कितने हैं और कर्ज कितना है। मसलन मैं समझाऊं, एक शख्स के पास 10 लाख रुपए हैं और हमने उसका कर्ज मालूम किया, तो उसका कर्ज जो है वो 9.5 लाख या 9 लाख रुपए निकला, वो मकरूज है, तो इस पे कुर्बानी जो है वो वाजिब नहीं होगी। हाँ, अगर एक शख्स के पास 10 लाख रुपए हैं और उस पर कर्ज जो है वो 8,20,000 रुपए है, ये सिर्फ 8 लाख रुपए है, और इसके पास 1,70,000 1,80,000 रुपए बचते हैं, तो इस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब है। दूसरी बात यह है कि हम अपनी छोटी बेटियों के लिए सोना बनवाते हैं, तो इसकी कुर्बानी किस पे वाजिब होगी। तो जो वालिदैन अपनी बच्चियों के लिए सोना बनवाते हैं और वो बच्ची नाबालिग है, तो इसकी कुर्बानी जो है इसके वालिदैन पे वाजिब है, क्योंकि ये सोना अगरचा इन्होंने बच्ची के नाम किया हुआ है, लेकिन ये शरीयत में मिल्कियत जो है वो उनके वालिदैन का तस्वुर किया जाता है। हाँ, अब बाद औकात बच्ची जवान हो जाती है, लेकिन वालिदैन उनके लिए सोना बनाते रहते हैं कि इसकी शादी होगी तो इसके काम आएगा। तो अगरचा वो बच्ची जवान है, कुर्बानी तो इस पे वाजिब है, लेकिन चूंकि ये इसी टाइम अपने वालिदैन के ताबे है, वालिदैन के ज़ेरे किफ़ालत है, तो इस वक्त भी कुर्बानी जो है वो उनके वालिदैन पर जो है वो वाजिब होगी। दूसरी बात यह है कि बाद औकात हम पाकिस्तानियों में ये मामला होता है कि कुर्बानी बेटों पे फ़र्ज होती है, लेकिन जब वो कुर्बानी करते कहते वालिद हमारे बड़े हैं या वालदा हमारी जो है वो घर की सरबराह है, तो इसलिए ये कुर्बानी जो है हम उनके नाम करते हैं, तो इससे आपको अजर नहीं मिलेगा, बल्कि गुनाहगार होंगे आप। अगर बहू है तो सोना बहू का है, तो कुर्बानी आपने बहू के नाम से करनी है, ना कि वालदा के नाम से। बाद औकात लोग इसको इज्जत समझते हैं कि हम अपनी कुर्बानी जो है वो वालिद या वालदा के नाम से करेंगे, यानी बहू के नाम से नहीं करेंगे, तो ये गलत बात है। और एक अहम मसला जो आपको बताऊं कि बाद औकात बीवियाँ जो है वो उनके पास सोना होता है और वो ज़कात अदा नहीं करती, कुर्बानी भी नहीं देती। तो बाद लोग पूछते हैं इससे खामद भी गुनाहगार होगा कि नहीं। तो इस मसले का जवाब मैं ऐसे देता हूँ कि आजकल जो बीवियाँ हैं, 99% बीवियाँ कहती हैं कि हमारा सोना हमारे शौहर के लिए, वो इससे कारोबार करना चाहें या वो इससे घर बनाना चाहें या बच्चों के लिए कुछ करना चाहें, तो मेरा सोना जो है वो मेरे शौहर के लिए है। तो अगर यही बीवी अब सोना और निसाब होने के बावजूद ना ज़कात अदा करे ना कुर्बानी करे, तो बीवी तो गुनाहगार होगी, और इस गुनाह में बराबर का शरीक जो होगा वो इसका शौहर भी होगा। और अब आते हैं कर्ज से निजात के लिए। जिन लोगों का कर्ज है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आया और कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा जो है वो कुफार के कैद में है। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये एक
जो मैं तुम्हें एक कलिमात बता रहा हूँ, जाओ तुम और तुम्हारी अहलिया इनको पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा जितने बड़े मसाइल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हल कर देंगे। तो वो शख्स उसने पढ़ना शुरू किया। अभी कुछ देर उसने पढ़ा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। उसका बेटा जो किसी कुफार की जेल में कैद था, वो वहाँ से अल्लाह ने उसको निजात भी दी और उसके बाद जो है उसके साथ माल मवेशी भी थे। तो उसके वालिद ने पूछा, बेटा ये माल मवेशी कहाँ से लाया? तो उसने कहा कि अब्बा जान पता नहीं कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसी गैबी नुसरत आई कि मेरी रस्सियाँ खुद खुली और जो भेड़ बकरियाँ थी उनकी रस्सियाँ भी खुद खुली और वो सारी जो है मेरी पीछे चल पड़ी। तो वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलल्लाह ये हमारे लिए हलाल है कि नहीं है? तो रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल गनीमत है, तुम्हारे लिए हलाल है। तो ये क़ुरबानी के मसाइल हैं। अगर इसके बाद भी अगर किसी शख्स को क़ुरबानी का कोई मसला दरपेश हो तो वो हमसे कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी होना।